ऐसे भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। ये भगवान का 13वां अवतार है और 14वां अवतार है भगवान का नरसिंह अवतार। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान ने 14वां अवतार भक्ति की करुण पुकार सुन करके खंभ से भगवान प्रकट हो। प्रहलाद जैसा भक्त यदि आज भी हो जाए तो भी भगवान खंभ से प्रकट हो जाता है। भगवान तो केवल भाव का भूखा है। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार, जो अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यपु का दैत्य का वध किया। 15वां अवतार भगवान का वामन अवतार और 16वां अवतार भगवान का परशुराम अवतार, जिन परशुराम जी ने अपने माता और पिता के ऋण से पूर्ण हो गए। कोई भी ऐसा पुत्र नहीं है जो माता और पिता के ऋण से उरण हो जाए, परंतु एक परब्रह्म परमात्मा जो 16वां अवतार ऐसा है जो जिन माता और पिता के ऋण से पूर्ण हो चुके थे। बताओ, कोई अपनी माता का ऋण चुका सकता है? नहीं चुका सकता। कोई पिता का ऋण चुका सकता है? कदापि नहीं चुका सकता। जीवन भर हाथ पांव दबाते रहे फिर भी माता पिता का कर्ज नहीं चुका सकते। बोले माता पिता का कर्ज चुकाने का दायित्व है तो केवल परशुराम। एक पुत्र ने ही माता पिता का कर्ज अदा किया है। जिस माता को जान से भी ज्यादा चाहने वाला पुत्र हो, जिस पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो। पिता को कौन पुत्र अच्छा लगता है? जो पिता की आज्ञा का पालन करे। पिता उस पुत्र के ऊपर प्रसन्न होते हैं। जैसे पिता ने कहा और पुत्र ने वही राह पकड़ ली तो वो पिता कितना प्रसन्न होता है। मेरा पुत्र हर बात मानता है। पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए और माता से प्रेम करना चाहिए। ये 2 व्याख्या है। परशुराम एक ऐसे पुत्र हैं कि जमदग्नि ने एक दिन कह दिया, हे पुत्र परशुराम, यदि तू मेरा सच्चा पुत्र है तो इसी समय तू अपने परसा से अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दे। उसी समय परशुराम ने समय भी नहीं लगाया। पिता की आज्ञा और पुत्र का कर्तव्य बोलता है कि उस आज्ञा का पालन होना चाहिए। तुरंत परशुराम ने फरसा लेकर के जिस माता को जान से ज्यादा चाहने वाला पुत्र और फरसा लेकर के पिता की आज्ञा का पालन करने चलता है और सर धड़ से अलग कर देता है। अपनी माता का सिर काट दिया। किसके कहे आधार पर? पिता के कहे आधार। माता से प्रेम करता था, इसलिए परशुराम रुदन करने लगा, रोने लगा। जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए। माँ, पुत्र हो तो ऐसा हो जो पिता की आज्ञा का पालन करे। पुत्र, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि जो मांगे सो तेरे लिए प्रदान कर। परशुराम ने कहा, पिता, यदि तुम सच्चे मन से मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ठीक है, मेरी माता जैसी थी वैसी की वैसी होनी चाहिए। पिता की आज्ञा का पालन भी किया और माता के लिए जीवित भी करवाया। यदि तुम मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो मेरी माता के लिए जीवित करो। जमदग्नि ने एक चुल्लू जल लेकर के जैसे ही मंत्र का उच्चारण किया, वो परशुराम के कहे आधार पर रेणुका का सिर धड़ से जोड़ दिया।
और धड़ से जब जुड़ जाता है सिर, माता ऐसे उठ करके खड़ी हो गई जैसे शयन कर रही है। परशुराम चरणों में पड़ गए, बिलखने लगे। एक बार मां संतान को जन्म देती है। एक बार माता के मरने के बाद पुत्र ने माता को जीवित कर दिया। एक बार मां भी अपने गर्भ से संतान को जन्म देती है। एक बार परशुराम ने भी अपनी माता को मरने के बाद जिंदा कर दिया। बोले माते, अब तेरा कर्ज मेरे ऊपर कुछ नहीं रहा। एक बार जन्म तूने दिया, एक बार जन्म मैंने तुझे दे दिया। पिताजी, तुम्हारा भी कर्ज मेरे ऊपर नहीं रहा, क्योंकि जब मैंने इतनी बड़ी आज्ञा का पालन किया कि जो अपनी माता को तुम्हारे कहे आधार पर, पिता के आदेश के आधार पर वो सिर धड़ से अलग कर दे, इससे बढ़कर के और कौन आज्ञा हो सकती है। रामायण में चौपाई लिखी, हरि मात पिता है पूरन भैली के, माता पिता है माता पिता है पूरन भैली के, माता पिता है गुरु साहब मात पिता है पूरण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता के ऋण से परशुराम उरण हुए, पिता के ऋण से उरण हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लक्ष्मण जी ने कहा महाराज मात पिता है उरण भय के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। परशुराम एक ऋण से उरण नहीं हुए। किस ऋण से? गुरु के ऋण से। माता के ऋण से उरण, पिता के ऋण से उरण, परंतु गुरु के ऋण से उरण नहीं हुए। जब शेषा अवतार लक्ष्मण का अवतार होता है और जनकपुरी में परशुराम जी और लक्ष्मण मिलते हैं, शेषनाग जी ने कहा मौका है वो कर्ज आज अदा करने का, दो ऋण उतारने का। जैसे दो ऋण उतारने का आज मौका है हमारे लिए। तुम सिर काट करके तो शंकर को नहीं दे सकते हो, परंतु ठीक है, चार के बीच में यदि कोई अपमान कर दे तो मृत्यु के दंड के बराबर है। इसलिए तुम भरी सभा के बीच में केवल एक परसा मेरी गर्दन पर कर दो तो कटने के बराबर हो गया, क्योंकि भगवान शंकर ने शेषनाग का सिर मांगा था परशुराम जी से। पुत्र यदि तुम हमारे लिए दक्षिणा देना चाहते हो तो शेषनाग का सिर काट करके लाओ। परशुराम जी अनेक बार क्षीर सागर गए शेषनाग का सिर काटने, परंतु शेषनाग का सिर कभी नहीं काट पाए।
लक्ष्मण जी आज भी बोले प्रभु सिर तो मेरा आज भी नहीं तुम काट सकते हो, परंतु गुरु का ऋण ना रहे, क्योंकि तुम्हारे लिए उस गुरु के ऋण का सोच है, वो सोच मिटाने के प्रति मैं कहता हूँ भरी सभा के बीच में मेरी गर्दन पर फरसा कर दो, बस सिर कटने के बराबर हो गया। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा है ये बात परशुराम जी से, कैसे? मात पिता है रण भूमि, मात पिता है रण मात पिता ऋण बहनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, गुरु के ऋण शेष रह गया है, जिसका तुम्हें सोच है आज पूर्ण कर लो। ऐसा पुत्र हुआ है तो कौन पुत्र हुआ? परशुराम, जो 16वां अवतार है भगवान का, परशुराम अवतार। बोलो परशुराम भगवान की। 17वां अवतार आ गया भगवान का, वेद व्यास अवतार, जिनने जे ग्रंथों की रचना की। मच्छ मच्छ वामन ब्रह्मांड गरुड़ शिव पुराण भागवत बाराह पंज अग्नि गायो है, ब्रह्मवर्त भविष्योत्तर विष्णु पुराण, सबसे स्कंद अधिक व्यास ने बनायो है। नारद मरकंडेशु ब्रह्म को पुराण भयो, अष्टादश 4 लाख शास्त्रन सो गायो है। ऐसे प्रगट पुराण गावत है ज्ञानवान, भव से अब लाख पार नहीं कोई पायो है। जिसका कोई पार नहीं पा सकता है, ऐसे वेदों शास्त्रों की रचना करने वाले कौन है? वेद व्यास। बोलो व्यास जी महाराज की। वेद व्यास का अवतार ये कौन सा अवतार है भगवान का? 17वां अवतार। 18वां अवतार भगवान का राम अवतार। 19वां अवतार भगवान का बलराम अवतार। और 20वां अवतार भगवान का कृष्ण अवतार। और 21वां अवतार भगवान का हरि अवतार। 22वां अवतार भगवान का हंस अवतार। और 23वां अवतार भगवान का बुद्ध अवतार। और 24वां अवतार अभी भगवान का हुआ नहीं है, होना है। इसी कलयुग में भगवान ब्राह्मण के यहाँ पर जन्म लेंगे और संपूर्ण इस पृथ्वी के पाप का हरण करेंगे।
वो अवतार भगवान कलिंग अवतार धारण करेंगे। बोलो कलिंग भगवान की। जे अवतार अभी शेष है, जैसे पापों का और ज्यादा दिन प्रतिदिन पाप जब बढ़ते जाएंगे, तब भगवान कलिंग अवतार धारण करेंगे और हाथ में तलवार लेकर के घोड़े पर सवार होकर के दुष्टों का संहार करेंगे। ये अवतार भगवान का शेष है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा ने और 24 अवतार धारण किए। जिन 24 अवतारों में हमारे भाई बंधु सभी केवल राम अवतार को ही जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि 12 अवतार भगवान का, दूसरे नंबर पर 12 अवतार जो भगवान का हुआ। जब 12 भगवान ने पृथ्वी ला करके जल के ऊपर और कंपायमान होकर के पांव से कुचल देते हैं, तो जल के ऊपर पृथ्वी छा जाती है। जब पृथ्वी केवल जल के ऊपर तैर रही है, जिसके साधन कौन बने? शेषनाग भगवान। इस पृथ्वी पर ही पर ब्रह्मा ने संपूर्ण पृथ्वी का सृजन किया। ब्रह्मा की ही शरीर से मनु महाराज और शत्रुपा का जन्म हुआ, और मनु महाराज और शत्रुपा का जन्म होता है। उन्हीं मनु महाराज से 3 कन्याओं का जन्म होता है, आकृति, देवहूति और प्रसूति। इन 3 कन्याओं का जन्म हुआ, और इन 3 कन्याओं का जो जन्म होता है, तो तीनों कन्याएं ब्रह्मा के ही 3 पुत्रों के साथ में ब्याही जाती है। आकृति नाम की जो पुत्री है, वो रुचि ऋषि के साथ में विवाह होता है। ब्रह्मा के पुत्र है रुचि ऋषि। और प्रसूति नाम की जो पुत्री है, वो दक्ष प्रजापति के साथ में विवाह संपन्न होता है। जिन दक्ष की पुत्री शंकर को ब्याही गई। ये ब्रह्मा के पुत्र है दक्ष, और ब्रह्मा के ही एक पुत्र है कार्दम, जिनके साथ में देवहूति नाम की पुत्री का विवाह संपन्न हुआ। उन्हीं देवहूति के यहाँ पर कपिल रूप में भगवान ने, अभी मैंने जो बताया है, अवतार धारण किया। इसी प्रकार से मनु महाराज के यहाँ पर 3 पुत्रियों ने जन्म लिया और 2 पुत्रों ने जन्म लिया। एक पुत्र का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनमें से जो उत्तानपाद के 2 रानी थी। एक रानी का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीता। उत्तानपाद की पत्नी कितनी है? 2। एक का नाम है सुरुचि और एक का नाम है सुनीता। तो सुरुचि के हैं उत्तम और सुनीता के हैं ध्रुव महाराज। कौन ध्रुव? जिन ध्रुव के प्रति भावर पढ़ने के बाद में कहते हैं, भैया इन 7-5 वचनों का साक्षी कौन है? बोले ध्रुव महाराज। वो दिन के राजा है और रात के भी राजा है। जिस बालक ने ऐसा अटल पद पाया, कोई छोटा मोटा पद नहीं। विचार करो कि भगवान को पाने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। नौकरी करने के लिए तो डिग्री चाहिए पड़ती है। भैया जब तक तुम्हारे पास में डिग्री नहीं है, तब तक नौकरी नहीं लगेगी। भगवान को पाने में कोई डिग्री नहीं। ध्रुव महाराज कितनी आयु के थे? 5 वर्ष की आयु। इतने में ही भगवान को पा लिया। हम तुमसे को कहे कि भैया भजन करो, अरे अभी नहीं, आज बस निपट गए। अब तो बुढ़ापे में जाते बैठे वाला लेके सुबह
क्या किसी को पता है कि हमारा बुढ़ापा पक्के में आएगा? भज लो हरि नाम हरि रसना, भज लो हरि नाम हरि रसना, तब अंत समय पर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तब नम्र सी चोट झिली न झिली। भज लो हरि नाम हरि रसना, तो कली प्रात को जान खिली न खिली। अरे कली प्रात को जाने खिली न खिली, कली प्रात को जाने खिली न खिली। भज लो हरि समय पर चली न चली। कलिकाल उधार लिए फिरता, ये सब नम्र सी चोट झिली न झिली। नम्र सी चोट भज लो हरि नाम हरि रसना, भज लो हरि नाम हरि रसना, सवेरे अंत समय पर चली न चली। समय पर चली चली। भज लो हरि नाम हरि रसना, तब अंत समय पर चली या ना चली ये पक्की नहीं है कि वो राम कहीं नहीं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जो ऋषि महात्मा जन्म जन्मांतर भजन करते हैं, अंत समय जब आता है तो मुख से एक बार राम भी नहीं बोल पाते और तपस्या करते करते जन्म जन्मांतर बीत जाते हैं। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। तो क्या पक्का है कि जे राम का नाम लेगी तभी जाएगी? ये कोई पक्का नहीं है। इसलिए जो शेष समय है उसी में नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, तुम नमामि हरिं परम। हरि का गुणगान तो किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ये पक्का नहीं है कि हमारे लिए